Hello students, welcome back in our YouTube channel. Now we start next topic Gauss theorem. बच्चों गॉस थ्योरम को समझने से पहले आपको हमारा जो लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको थोड़ा अच्छी तरह समझना पड़ेगा ताकि आप गॉस थ्योरम को प्रॉपर्ली समझ सको, क्योंकि उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाया और वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे आने वाला है। इसके लिए चलो कोई बात नहीं। सो नाउ वी स्टार्ट गॉस थ्योरम। देखो तो गॉस ने क्लोज सरफेस के अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज रखे हुए हैं, उस इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस सरफेस से बाहर आएगा उसके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पे ऐसा कंसीडर करता हूँ कि Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, Q3 पॉजिटिव है, Q4 नेगेटिव है। तो इसमें से टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा? तो गॉस ने एक थ्योरम दिया, एक स्टेटमेंट दिया। देखो वो पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught time the net charge enclosed in it। तो सिंपल स्टेटमेंट है, देखो कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught time the net charge enclosed in it। सो मैथमेटिकली इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन और गिवन सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज एनक्लोज इन इट मल्टीप्लाई बाय सिग्मा क्यू। सो इसको अपने डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों, तो डायरेक्टली अपने उसको लिख सकते हैं सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो तो ये अपना गॉस थ्योरम है और उसका ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोल दिया इसको। देखो चलो तो इसको एक बार प्रूव कर देते हैं। प्रूव, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मेरे को एक चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा और उस चार्ज को मैं कहाँ पे रखूंगा? एक हॉलो स्फीयर लेता हूँ और उसके सेंटर में रखता हूँ। देखो तो ये हॉलो स्फीयर लिया और चार्ज को इसके सेंटर में रख दिया। अब ये चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। देखो, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिनोट कर सकते हैं। देखो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अपने डिनोट किया। ओके, तो देखो ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सरफेस से परपेंडिकुलर, एंड सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सब जगह एक जैसा होगा। मीन मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। ओके, अंडरस्टूड। तो अब अपने को क्या फाइंड करना है? पूरे स्पीयर से टोटल कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है तो वो फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए सिंपल अपने क्या करते हैं, स्पीयर को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो फिजिक्स की भाषा में इसको ऐसे बोलेंगे, नाउ वी डिवाइड द होल एरिया ऑफ स्पीयर इनटू इनफिनिटेसिमल स्मॉल एरिया एलिमेंट ईच ऑफ एरिया डी ए। तो देखो तो मैं एक एरिया एलिमेंट ले रहा हूँ और जिसका एरिया है डी ए। देखो ये ले लिया, ये एरिया एलिमेंट है। तो इस एरिया एलिमेंट्स में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से जो निकल रहा है वो मैंने बोला ई, और इसकी जो डायरेक्शन है
एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी देखो ये आ गई, मतलब ये किसकी डायरेक्शन है, डी ए की डायरेक्शन है। डी और ई दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच में एंगल कैसा होगा, थीटा 0, और ये डॉट प्रोडक्ट होगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, बस तो वही अपने यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू area element of area dA is कितना होगा, d phi is equal to E dot dA वेक्टर, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। देखो तो अब अपने डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, cos थीटा, तो E dA cos थीटा, तो आपको पता है थीटा दोनों के बीच में कितना था, 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसके बदले सिंपल में 1 लिख सकता हूँ, सो 1 मल्टीप्लाई बाय डी ए, तो ये सिंपल अपने पास में डी ए ही रहेगा। ओके, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, और डी ए का भी मैग्नीट्यूड है, ओनली ये मैग्नीट्यूड फाइंड किया, अंडरस्टूड। अब अपने को फाइंड करना है इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस व्हाट आर, डिस्टेंस आर इज गिवन बाय, पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई इज इक्वल टू क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर कैप, आर कैप इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहाँ पे अपने मैग्नीट्यूड ही लेंगे बच्चों। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो सुनाओ, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through area element dA is given by, लिख दो, d phi is equal to क्या हो जाएगा, d phi is equal to E मल्टीप्लाई बाय dA। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास में ही है ऑलरेडी, कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के बदले लिखा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट डी ए, तो ये मल्टीप्लाई, डॉट नहीं है, डॉट डॉट गया, तो इसको अपने वापिस ऐसे रीअरेंज करते हैं, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी ए। बट अपने को क्या फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या करेंगे अपने बच्चों, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन ले लेंगे, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल स्फीयर इज क्या होगा बोलो, वी टेक इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, तो डी फाई का इंटीग्रेशन होगा तो ये फाई हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी। तो यहाँ पे अपने क्लोज इंटीग्रेशन किसका ले रहे हैं, पूरे सरफेस का ले रहे हैं, तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो ये ब्रैकेट से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, तो इंटीग्रेशन से बाहर ला दिया तो क्यू अपॉन 4 पाई आर 4 पाई एप्सिलॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर integration close integration of dA। so when we take the close integration of dA, तो पूरे जो इस एरिया के ऊपर जितने भी जो लाइन एलिमेंट है सबको अपने मिला देंगे, देखो सबको अपने मिला देंगे, सबको dA सबको मिला देंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय
4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसल, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल। तो पीछे क्या रहेगा आपके पास में, तो पीछे यहाँ पे खाली रहेगा आपके पास में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो तो आ गया, तो ये एंस प्रूव हुआ, एंस प्रूव। ओके, यहाँ पे एक ही चार्ज था, इसके लिए अपने Q रखा। अब उसको अगर बहुत सारे चार्ज है तो अपने नेट चार्ज लेंगे। सो फाई इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो ऐसे आपने प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे।